ट्रांसपोर्ट के सामान से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर खराब। सरदार शहर स्थानीय चूरू रोड पर करनी ईंट भट्टे के पास ट्रांसपोर्ट के माल से भरे ट्रक में आग लगने से ट्रक में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खराब हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर हाईवे पुलिस ने भी पहुंचकर मामले की जानकारी ली। ट्रक चालक देवकर्षण सारण ने बताया कि दिल्ली से ट्रांसपोर्ट का माल भरकर बीकानेर जा रहे थे। चूरू रोड पर पास से गुजर रहे वाहनों ने बताया कि ट्रक के पीछे से धुआं निकल रहा है। ट्रक को चूरू रोड पर करनी ईंट भट्टे के पास रोककर देखा तो ट्रक के ऊपर बंधे तिरपाल के अंदर से धुआं आ रहा था। तिरपाल को जल्दी खोलकर देखा तो अंदर से आग लगी हुई थी। अंदेशा लगाया जा रहा है कि ट्रक में पीछे सामान के साथ लोहे के पलंग रखे थे। लोहे के पलंग में आपस में रगड़क होने के कारण चिंगारी से आग लगी है। तुरंत दमकल को फोन कर मौके पर बुलाया एवं लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ट्रक के अंदर रखे सामान को धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है यह तो सामान का बिल देखने के बाद ही पता चलेगा। आग की सूचना पर वहां से गुजर रहे लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। श्री श्री हरिशरण महाराज ने किया स्वास्तिक ब्लड सेंटर का उद्घाटन। चूरू 14 सितंबर नई सड़क पर श्री मालचंद सिंगोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चूरू जिले का प्रथम स्वास्तिक ब्लड सेंटर का उद्घाटन श्री श्री हरिशरण महाराज ने फीता काटकर किया। श्री श्री हरिशरण महाराज ने कहा कि सेंटर के खुलने से आम जन को लाभ मिलेगा। शहर के लोगों को अन्य शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। रक्तदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चेयरमैन विवेक कुमार गोयनका ने बताया कि शहर के लोगों को मिलने वाली सुविधा तो मिलेगी, साथ में ग्रामीण जन को भी मिलेगी। ट्रस्ट के संदीप अग्रवाल व ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल आदि ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गणेश गोयनका, महेश गोयनका, विनय गोयनका, शेरू गोयनका, कामाख्या प्रसाद, जेपी अग्रवाल आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। चूरू में सर्वप्रथम हमने प्राइवेट ब्लड बैंक स्टार्ट किया है स्वास्थ्य ब्लड सेंटर के नाम से, जिसमें सरकारी मानकों के निर्धारण से और उसी रेट में हर तरीके का ब्लड और ब्लड द्वारा उत्पादित जो भी प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे पूरे चूरू जिले में। आसपास में जहाँ भी जिसको भी उपलब्ध हो। आज के अखबार में भी ऐड था जिसमें हेल्पलाइन नंबर हमारे दिए हुए हैं, उस पर आप कंसल्ट करें और जो भी आपको चाहिए ब्लड उत्पाद वो आपको मिलेंगे। आपका नाम? संदीप अग्रवाल। बढ़ते अगली खबर के लिए मालू परिवार ने रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सरदार शहर धर्मशाला की ओर से मालू परिवार का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआरआई उद्योगपति एवं सुप्रसिद्ध भामाशाह विकास मालू ने आज रविवार को सुबह रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। उनके साथ धर्मपत्नी सानवी मालू इस अवसर पर मौजूद रही। सहपरिवार तनोट राय माताजी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रामदेवरा होते हुए अपने गृह क्षेत्र सरदार शहर लौट रहे। रामदेवरा में स्थित सरदार शहर धर्मशाला के ट्रस्टीगणों एवं पदाधिकारियों द्वारा मालू परिवार का धर्मशाला प्रांगण में जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विकास मालू को साफा बांधकर दुपट्टा पहनाया गया एवं रामदेव बाबा के चित्र व पगलियां भेंट किए गए। धर्मशाला की ओर से ट्रस्टी के शोभाकांत स्वामी, होटल झनकार के मालिक कुंज बिहारी जोशी, सीताराम चौहान एवं व्यवस्थापक ओम प्रकाश पारिक उपस्थित रहे। सादुलपुर शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों की बैठक ली तथा कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के चलते दिए गए सैंपल की जांच परिणाम नेगेटिव पॉजिटिव जानने के लिए एवं होम क्वारंटाइन रहने संबंधी जानकारी देने के लिए अपने संबंधित बीएलओ, एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी आदि कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम पंकज गढ़वाल, डॉक्टर हरकेश बुडानिया, डॉक्टर मनोज भटिया, थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सादुलपुर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आज नगरपालिका के आगे विरोध प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर उतर आए।
जमादार रामानंद वाल्मीकि शांति कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका के आगे विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि कोरोना काल के समय जो श्रमिक अस्थायी तौर पर लगे हुए हैं उनको अभी तक 3 महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना काल के अंदर जो श्रमिकों ने कार्य किया है उनको स्थायी किया जाए। श्रमिकों ने कहा कि वाल्मीकि समाज का बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। एक ठेका श्रमिक के आगे से 327 रुपये आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका पुरुष को 285 व महिला को 185 रुपये ही दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे उनका स्थायीकरण किया जाए एवं जो ऑफिसों में लगे हुए हैं उनका स्थायीकरण नहीं किया जाए। नगरपालिका की सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल व कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। क्या है कि जो श्रमिक लगे हुए हैं उनके 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, वो वेतन दिलाने की, और जो इनका जो श्रमिकों का वेतन है, इनको तो लेडीज़ों को 185 रुपये मिलते हैं और 285 रुपये जेंट्स को मिलते हैं, और ठेका जो बढ़ा हुआ लिया गया है उसमें कर्मचारियों को बढ़ाया जाए और श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाए, और जो कोरोना वायरस में जो मजदूर श्रमिक वर्ग काम करे हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो हमारी ये है कि जो कच्चा में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी वेतन बढ़ाने की मांग है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो ऑफिसों में और ये अधिकारियों के घरों पे जो लग रहे हैं वो हमारी मांगे हैं, उन सभी को सड़कों पे लाया जाए, सफाई के कार्य पे लाया जाए। और बाकी ये हम बोलना चाहते हैं सरकार से कि सरकार ये कह रही है कि इनको जिस कार्य पे लगाया गया है उस कार्य पे इनको लगाया जाए, तो वो लोग इनको किसी विधायक के घर में है, किसी एमपी के घर पे है, किसी एमएलए के घर पे है, तो वो इन सबको न एसडीएम कोर्ट में भी लगाए हुए हैं और नगर पालिका ऑफिस में भी लगाए हुए हैं। उन कर्मचारियों को सभी को निकाल कर सफाई कार्य में लगाया जाए, ये हमारी मांगे हैं। इसलिए हम आज से काम का बहिष्कार कर रहे हैं। उस कर्मचारियों को नहीं लाएंगे तो हम काम। NSUI ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। चूरू 14 सितंबर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से चूरू में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग के कोरोना वॉरियर्स को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सदाम हुसैन एवं अखिल भारतीय नायक महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नायक रहे। कार्यक्रम में NSUI के प्रदेश सचिव अजीज खान दिलावर खानी, कांग्रेस के जिला महासचिव श्रवण बसेर, कांग्रेस अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बाकोलिया, इमरान सिसोदिया आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सम्मान समारोह में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर जगदीश माहिच, डॉक्टर हेमाश्री, डॉक्टर हिमताराम जाट, चिकित्सा कर्मी पूजा व्यास, योगेश मोदी, योगेश चौधरी, मोहम्मद आकिब जावेद, ममता धायल आदि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर FH गोरी द्वारा की गई। वैश्विक महामारी कोरोना काल के अंदर चूरू जिले के अंदर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के द्वारा उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से उन कार्मिकों के कार्यस्थल पर जाकर उनको प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हमने उनको सम्मानित किया है, उनका हौसला अफजाई किया है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हमारे चिकित्सा विभाग के जो कोरोना वॉरियर्स है वो चूरू जिले को कोविड-19 से सुरक्षित रखते हुए अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने इनका स्वागत किया है, हौसला अफजाई की है। हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हम चिकित्सा विभाग के कोरोना वॉरियर्स के कार्यस्थल पर पहुंचकर उनको हम सम्मानित करते रहेंगे। शहीद वीरांगना को सहायता राशि का चेक भेंट। चूरू जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 सितंबर 2019 को शहीद हुए राणासर गांव के हवलदार असलम खान की वीरांगना शहनाज को जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा शहीद आश्रित पैकेज के तत्काल सहायता राशि का 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर श्रीमान जिला कलेक्टर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। इस दौरान वीरांगना शहनाज के साथ शहीद परिजन बाबू खान, शाहरुख खान, कैशियर अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे।
7 सितंबर 2019 को मेरा भाई असलम खान शहीद हुए थे राणा सर के। उनको आज 1 साल हो गया है और आज 5 लाख का चेक हमें मुख्यमंत्री सहायता से मिला है कलेक्टर के ऑफिस से और आगे की कार्रवाई चल रही है। प्राचार्य ने कहा, अन्य भाषाओं के साथ अपनी मूल भाषा को रखें याद। चूरू 14 सितंबर लोहिया महाविद्यालय के सभागार में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी एवं अध्यक्ष प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया रहे। इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजू शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हिंदी के प्रसार की बात कही। वहीं डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा ने हिंदी एवं संस्कृत के संबंध पर चर्चा की। प्राचार्य ने हिंदी के साहित्यकारों को याद करते हुए कहा कि हम सभी भाषाएं पढ़ें पर अपनी मूल भाषा को जरूर याद रखें। साथ ही प्रोफेसर उमेद गोठवाल ने हिंदी की वर्तमान स्थिति पर व हिंदी के तकनीकी रूप पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर राजकुमार लाटा व प्रोफेसर संतोष बलाई ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के सभी सदस्य शामिल हुए। आयोजन है और आपको कोई कविता गुनगुनानी है, तो आज से कुछ साल पहले ऐसे एक्सीडेंटल न्योते में मैं यहाँ पहुँचा था और अच्छी खासी ठीक ठाक सुना दी थी और तभी से शायद ये परंपरा सी पड़ गई है। और शुरुआत में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लेकिन अब शायद मैं भी इसको एंजॉय करने लगा हूँ। कल मैडम के फ़ोन आने के बाद कुछ एक कविताएँ ढूंढी कि कल मैं क्या सुनाऊँ। हिंदी और साहित्य का थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे है, कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन मैं उसी कविता को सुना। हिंदी दिवस हम सब के लिए एक उत्साहवर्धक दिवस है। लोग तो अक्सर ये कहते हैं एक दिवस की क्या लेकिन एक दिवस ही बहुत होता है यदि हम याद करें और अपने जीवन में उसको बचाए रखें। तो इसी क्रम डॉक्टर मोनिका सैनी ने कहा, हिंदी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा, करें इस पे गर्व। चूरू 14 सितंबर वन एवं पर्यावरण समिति की अध्यक्ष, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की सरदार शहर ब्लॉक संयोजक समाज सेवी डॉक्टर मोनिका सैनी ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हिंदी बोलने में हम भारतीयों को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हिंदी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें सोशल मीडिया और अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर इसके गौरव को बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। चूरू 14 सितंबर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस डिपो के पास राज्य सरकार की संचालित इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई के संचालक नदारद मिले तथा एक महिला व एक पुरुष कार्मिक मौजूद थे। रसोई के संचालन में भारी अनियमितता पाई गई। विधायक बुडानिया ने स्वयं 8 रुपए देकर खाना लाने को कहा। रसीद मांगने पर देने से इनकार कर दिया। खाना भी उपलब्ध नहीं था, जिस पर विधायक ने लताड़ पिलाई। बुडानिया ने राजीव गांधी की जयंती पर शुरू की इंदिरा रसोई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अति महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, मात्र 8 रुपए में खाना उपलब्ध हो सके। कोरोना महामारी के संकट के दौर में बिल्कुल सेवा भावना से कार्य किया जाना चाहिए। इस योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुडानिया ने कहा कि जिला प्रशासन को समय समय पर इसकी देखरेख करनी चाहिए। इंदिरा रसोई में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगीड़, NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत सिहाग, सिटीजन क्लब चूरू के अध्यक्ष सुबोध मासूम, कांग्रेस नेता महेश मिश्रा, विकास मील, मुबारक भाटी, कालूराम महर्षि, संजय कसवा, राजीव बेहड़, अजय दादी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये इंदिरा रसोई।
उनके मन में ये विचार हैं कि मेरे राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति ये महसूस नहीं करे कि मैं किसी गरीबी के कारण या पैसे के अभाव में, अनाज के अभाव में मैं भूखा हूँ। इसलिए उन्हें पूरे राजस्थान के अंदर ये स्कीम चलाई है और बड़े बड़े मन के साथ चलाई है। उनके दिल में है कि अच्छा खाना बने और स्वादिष्ट बने और जो सामान जो काम में लें वो शुद्ध सामान होना चाहिए। अब मसाला वगैरह जितना भी आटा है, मसाला है सारा, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे इसकी कोशिश करते हैं चेक करने की कि किस प्रकार का खाना मिल रहा है, किस प्रकार का जो है सब्जी यूज में ले रहे हैं, किस प्रकार का आटा यूज में ले रहे हैं, किस प्रकार का तेल यूज में ले रहे हैं। तो ये जहाँ भी हम जाते हैं इस तरह की जरूर जाँच करते हैं। अभी मैंने चूरू में किया है, रेन बसेरा में चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे जान के बहुत दुख हुआ है ये बात कि यहाँ जो खाना खाने आता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि कोई जो खाना खाने आए वो जो पैसा उनको जो निर्धारित है वो निर्धारित पैसा उनको दे तो उसकी रसीद मिलती है और उसके बाद में वो खाना मिलता है उसको। यहाँ कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ जो है कंप्यूटर के अंदर एक लड़का बैठा है, जब मैंने उसको 10 रुपये दिए कि मुझे पर्ची दीजिए तो उसके पास में पर्ची नहीं थी और उनका ये कहना था कि पर्ची जो है हम काम में नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो गलत काम कर रहे हो आप, पर्ची तो लेनी चाहिए आपको, ऐसे कैसे आप जो है मेंटेन करोगे रिकॉर्ड। ये सब चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपने सबने देखा है और जो मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है वो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अवगत कराऊंगा। तारानगर में चौकीदार पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन। तारानगर की कृषि उपज मंडी समिति में 10 सितंबर को चौकीदार केसरी चंद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। आक्रोशित लोगों ने कहा कि यदि हमलावर गिरफ्तार नहीं किए गए तो सर्व समाज द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि 10 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर तैनात चौकीदार केसरी चंद शर्मा पर 2 बदमाश ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। हमले में चौकीदार केसरी चंद बुरी तरह से जख्मी हो गया। ज्ञापन देने वालों ने मारपीट के षड्यंत्र का आरोप वहां पर तैनात प्राइवेट चौकीदार हरपत नुइया पर लगाया है। को 10 सितंबर दिन में 3:30 बजे कृषि उपज मंडी के चौकीदार केसरी चंद जी शर्मा के ऊपर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और इसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई और उनको चूरू रेफर किया गया। और उसके बाद सारे जन समूह तथा व्यापार मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता सब में आक्रोश पैदा हो गया एक सीधे इंसान के ऊपर, और सरकारी परिसर के अंदर घुसकर इस तरह से जानलेवा हमला हुआ और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके विषय में 3 दिन उपरांत इलाका प्रहरी कार्यालय थाना में तारानगर में सारे जन समूह के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और उसके बावजूद खुलासा होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से आज एसडीएम कार्यालय में भी सारे जन समूह तारानगर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। अगर तत्काल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार तक का हमने अल्टीमेटम दिया है और बुधवार के दिन हम सारे व्यापारगण, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, जन समूह, आमजन सब मिलके घोर उग्र प्रदर्शन तथा आंदोलन करेंगे। और